हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक जो हमने स्टडी किया था स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट का स्टडी किया था, उसके प्रॉपर्टीज़ का स्टडी किया, उस पर हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। ठीक है, नाउ टुडे वी विल स्टडी वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। देखिए, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट जब हम टू वेक्टर्स का करते हैं तो हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। ठीक है, और जब टू वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमें एक वेक्टर क्वांटिटी टू वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट करते हैं तो हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है। अब ये डिपेंड करता है कि हमें नीड किसकी है। जैसे मान लीजिए हम किसी गेट को खोलते हैं या किसी गेट को बंद करते हैं तो वहाँ पर एक क्वांटिटी होती है टॉर्क। वहाँ पर देखिए होता है हमारा टॉर्क, और वहाँ पर देखिए जो टॉर्क होता है, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर तो हमारा क्या होगा, टू वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट होगा। और क्रॉस प्रोडक्ट कहाँ पर होता है, देखिए जैसे फोर्स है, अगर हमने किसी बॉडी पे फोर्स लगाया और फोर्स के डायरेक्शन में उस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हुआ तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट होगा वो हमें वर्क डन मिलेगा। और वर्क डन भाई कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, अगर इसी फोर्स का हम मल्टीप्लाई किससे कर दें कि हम डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करें, और वो डिस्प्लेसमेंट कैसा हो, परपेंडिकुलर हो। कहने का मतलब अगर कोई गेट है, इस तरह से हम किसी गेट को ओपन करें, ये मान लीजिए गेट है और ये हैंडल लगा हुआ है, इस पर हम फोर्स लगाएं और इस गेट को हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगा के ओपन या क्लोज करें, ये उसका रोटेशनल एक्सिस है, तो इस डायरेक्शन में ओपन होगा या क्लोज्ड होगा। भाई ओपन करेंगे और क्लोज्ड भी करेंगे गेट के लिए। जब ओपन करेंगे गेट के लिए, क्लोज करेंगे, तो जो फोर्स और जो रोटेशनल एक्सिस है ना इसका, किवाड़ का जो रोटेशनल एक्सिस है दरवाजे की जो किवाड़ है उसका रोटेशनल एक्सिस है, तो इसका फोर्स का और रोटेशनल एक्सिस का जब हम रोटेशनल एक्सिस से फोर्स का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, जब हम फोर्स और रोटेशनल एक्सिस का फोर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा आएगा एक हमें वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। समझ गए, जब हम फोर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, जब हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमें वर्क डन मिलता है, और उसी फोर्स और उसी डिस्प्लेसमेंट का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमें कौन सी क्वांटिटी मिलेगी, वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, जिसे हम टॉर्क कहते हैं। ओके, तो देखिए इसका डेफिनेशन क्या होता है, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट को ही क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। क्रॉस का मतलब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो द वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इक्वल टू द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टू वेक्टर। देखिए यहाँ समझे, द वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट जो टू वेक्टर्स का होता है डिफाइन होता है वेक्टर से, मतलब टू वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट, टू वेक्टर्स उसको हम वेक्टर क्वांटिटी से ही डिफाइन करते हैं। ठीक है, उसको वेक्टर क्वांटिटी से ही क्या करते हैं, हम डिफाइन करते हैं। मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टू वेक्टर, दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड, एंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन दैम, और उनके बीच जो एंगल बनता है वेक्टर ए और बी के बीच उसके साइन के इक्वल होता है। ठीक है, मतलब टू वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड और उनके बीच जो एंगल का साइन होता है उसके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। लेकिन कौन सी क्वांटिटी होती है भाई, वेक्टर क्वांटिटी होती है। और हमेशा याद रखिए, देखिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा कौन सी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन हमें इसे वेक्टर बनाना है, वेक्टर बनाने के लिए हमेशा हम यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। वेक्टर बनाने के लिए यूनिट वेक्टर हमेशा हम मल्टीप्लाई करेंगे। और यूनिट वेक्टर के लेक्चर में हमने बता चुके हैं कि यूनिट वेक्टर का हम यूज़ क्यों करते हैं, इसका इम्पोर्टेंस क्या है फिजिक्स में। तो यहाँ पर देखिए, वेयर थीटा एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड वेक्टर बी, थीटा जो है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है। और एन क्या है, एन जो है यूनिट वेक्टर है, जो क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। ये देखिए एन जो है एक यहाँ पर यूनिट वेक्टर है जो किसके, वेक्टर ए क्रॉस बी के वेक्टर का क्या इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्शन।
ठीक है। अलॉन्ग टू द वेक्टर ए क्रॉस बी के अलॉन्ग इसका डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर किसके अलॉन्ग जाएगा, ए क्रॉस बी के अलॉन्ग जाएगा। हाँ, एन इज़ द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द वेक्टर्स। प्लेन ऑफ द वेक्टर्स का मतलब समझे भाई, एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, तो ये किसी ना किसी प्लेन में ही तो होंगे। जैसे हम ये पेन चला रहे हैं, ये पेन कहाँ चला रहे हैं, इसके पेपर जो पेज है कॉपी का उसके प्लेन पे पेज चला रहे हैं, तो इसलिए वेक्टर भी कहाँ होंगे, किसी ना किसी प्लेन पे बनाए गए होंगे। तो जब वेक्टर ए और बी का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो जो उसका वेक्टर क्वांटिटी हमें मिलेगी, और उस वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या होगा, डायरेक्शन होगा, और उस डायरेक्शन को हम किससे इंडिकेट करते हैं, यूनिट वेक्टर से। ओके, तो देखिए इसका डायरेक्शन किधर है, परपेंडिकुलर है प्लेन के परपेंडिकुलर का मतलब समझे, जैसे हमने ये यहाँ पर पेन इस तरह से लगाया है, कैसा परपेंडिकुलर, ये किसके परपेंडिकुलर है, पेज के, जो कॉपी में हम पेज यूज़ कर रहे हैं उसके परपेंडिकुलर है। ऐसे ही जिस प्लेन में वेक्टर ए और बी होंगे, चाहे वो एक्स वाई प्लेन हो, चाहे वो वाई जेड प्लेन हो, चाहे वो जेड एक्स प्लेन हो, तो जो एन जो डायरेक्शन दिखाएगा उस प्लेन के परपेंडिकुलर का ही डायरेक्शन दिखाएगा। मान लीजिए वेक्टर ए और बी को हमने एक्स वाई एक्स में फिट किया है, भाई एक्स वाई एक्स में है, तो जो एक्स वाई एक्स के परपेंडिकुलर कौन होता है, जेड एक्सिस होता है। भाई फिर से समझिए, वेक्टर ए और वेक्टर बी हमारे किस में, एक्स वाई प्लेन में हैं, और एक्स वाई का परपेंडिकुलर कौन होता है, जेड वेक्टर होता है, तो यूनिट वेक्टर किसके अलॉन्ग जाएगा, जेड के अलॉन्ग। तो देखिए रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन ए क्रॉस बी का हम डायरेक्शन किस तरह से निकाल सकते हैं, देखिए राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड स्क्रू रूल मतलब जिस तरह स्क्रू, देखिए स्क्रू का रोटेशन हम कराएंगे, स्क्रू मान लीजिए इस पेन को, तो इस पेन पे फोर्स लगा रहे हैं, तो ये वेक्टर हो गया ए, कौन सा वेक्टर हो गया, ये वेक्टर हमारा ए हो गया, जो फोर्स लगा रहा है, जो फोर्स वेक्टर हो गया हमारा ए। और ये किसके अलॉन्ग घूम रहा है, अपने रोटेशनल, अपनी रेडियस के अलॉन्ग घूमेगा ना, मतलब रोटेशनल। जैसे मान लीजिए ये है, ये हमारे पास कोई है स्फीयर, और इस स्फीयर का रेडियस क्या है, ये स्फीयर का रेडियस है आर। इस स्फीयर पे हम कौन सा फोर्स लगा रहे हैं, एफ फोर्स लगा रहे हैं, और रेडियस कितना है, आर रेडियस है। तो ये वेक्टर हमारा ए हो गया, और ये वेक्टर क्या हो गया, बी हो गया। समझे, ये वेक्टर ए हुआ हमारा, और ये वेक्टर क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, और इसका जो डायरेक्शन होगा आर क्रॉस एफ का जो डायरेक्शन होगा वो हमारा कहाँ होगा, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। जैसे हम किसी पेज हमारा कैसा होता है भाई, स्क्रू हमारा कैसा होता है, एक इस शेप में होता है, सिलेंड्रिकल शेप में, ऐसा ही तो होता है स्क्रू, इस शेप में होता है। तो मान लीजिए इसका रेडियस कितना है, आर है, और ये हम इस पर अपनी थंब से, अपनी फिंगर से क्या लगा रहे हैं, इस पर फोर्स लगा रहे हैं। भाई रेडियस कितना है इसका, आर, और अपनी फिंगर फोर्स क्या लगा रहे हैं, एफ फोर्स लगा रहे हैं। तो या तो जो खुलेगा या फिर बंद होगा। तो जिस डायरेक्शन में पेज हमारा खुलेगा या जिस डायरेक्शन पेज हमारा बंद होगा, वो डायरेक्शन होगी आर क्रॉस एफ के वेक्टर की डायरेक्शन होगी। वो डायरेक्शन किसकी होगी, आर और एफ के वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन होगी। क्लियर, समझ गए ना। अब देखिए फिजिकल एग्जांपल्स क्या होते हैं, टॉर्क होता है, टॉर्क वही गेट को हम बंद करते हैं या खोलते हैं दरवाजे को, वो टॉर्क होता है। टॉर्क टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। आर क्या है, पोजीशन वेक्टर। भाई दरवाज़ा लगा होता है यहाँ पर, ये दरवाज़ा लगा है, ये हैंडल है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा क्या हो गया, आर। ये हैंडल हमने फोर्स इस पर लगाया है, ये फोर्स वेक्टर ए हो गया, और ये आर क्या हो गया, वेक्टर बी हो गया। ठीक है, तो ये टॉर्क जो होता है हमारा, एफ और आर और एफ का क्या होता है, आर को हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, जो रोटेशनल, जो हमारा फोर्स से इसका रोटेशनल एक्सिस तक का डिस्टेंस होता है, इसे हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, फोर्स वेक्टर कहते हैं। तो आर है हमारा पोजीशन वेक्टर, एफ है फोर्स वेक्टर, टाउ क्या है, टॉर्क। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है ना, ये क्या हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया। ऐसे ही एंगुलर मोमेंटम होता है, एल इक्वल टू आर क्रॉस पी। आर क्या है, पोजीशन वेक्टर, एल क्या है, एंगुलर मोमेंटम, पी क्या है, लीनियर मोमेंटम। अब देखिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर्स, जिस तरह से स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है,
जिस तरह से स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसी तरह से वेक्टर प्रोडक्ट की भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसका हम स्टडी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।